चौकी पर बैठा कर मत्था टेकती हैं। भगवान ने कहा, मैया माँ ये उल्टी गंगा बह रही हैं, आप मुझे प्रणाम कर रही हो? तो कहा, नहीं भगवान, मैं आपको नहीं प्रणाम कर रही हूँ, मैं आज आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। मुझे पता है कि आप मेरे यहाँ पुत्र के रूप में आए तो हो, लेकिन साक्षात परमात्मा वो निर्गुण निराकार मेरे यहाँ इस रूप में आया है, मुझे विश्वास है। इसलिए भगवान मैं जानना चाहती हूँ कि मैं एक छत्र राज्य करने वाले मनु की बेटी हूँ और साथ साथ परम तपस्वी साधक की पत्नी हूँ, ब्रह्मा की पुत्र वधू हूँ, नारायण की पवित्र वधू हूँ और उसके बाद साक्षात परमात्मा की माँ भी बनने का सौभाग्य मुझे लगा। मेरे जैसे के अंदर अगर इच्छाएं हो सकती हैं, मेरे मन में तमाम तरह की इच्छाएं कामनाएं जग सकती हैं, जो तो संसार के जीव जो हैं उन जीवों के अंदर कैसे चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से होंगे। तो जो अनंत इच्छाएं हैं वो दुख की जननी है, ऐसा हमने जाना है, सुना है आपके भक्तों के द्वारा। तो ये अनंत इच्छाओं पर काबू कैसे पाया जाए? और इन अनंत इच्छाओं के चलते 84 लाख योनियों में जीव को भ्रमण करना पड़ता है। तो उन 84 लाख योनियों से बचा भी नहीं जा सकता। कौन सा उपाय है, कैसा उपाय है? सहज उपाय, उपाय तो बहुतेरे होंगे, लेकिन सहजतम उपाय बताओ भगवान, जिसके माध्यम से आपको सहजता से पाया जा सके। ये उपाय बताओ, जीव आपको सहजता से प्राप्त कर ले, उसको 84 का चक्कर न लगाना पड़े। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जैसे इतना कहा है, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। कहा, माते सच है कि मुझे प्राप्त करने के बहुतेरे उपाय हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा, सारे उपायों से मैं मिल सकता हूँ, लेकिन सहज तो सबसे सहज उपाय है। वो उपाय है भक्तों का, संतों का संग। यद्यपि संग जो होता है वो बंधन का कारण है, संग बांधता है, संग बंधन का कारण है। लेकिन उसमें भी अगर भक्तों का संग मिल जाए, संतों का संग मिल जाए, तो वो निश्चित रूप से एक न एक दिन उस परमात्मा की कृपा प्राप्त करा देता है। इसलिए संतों का संग लेकर अगर सहजता से जीव मुझे प्राप्त करना चाहता है तो सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंत हृत कर्ण रसायना कथा। तो संतों का संग करे, ऐसे संत का संग करे, और संत भी जिसकी इच्छाओं का अंत हो जाए। इच्छाओं का अंत मतलब वैयक्तिक इच्छा, वैयक्तिक कामनाएं जब हमारी स्वयं की चाहतें अनंत होंगी तो शायद आज नहीं कल आपकी निगाहें भी आएंगी मेरे प्रति। यहाँ इतनी इतनी चाहते हैं तो हम भी शायद वहां जब विचार करोगे तो प्रश्न उठ जाएगा। लेकिन जब साधक की सन्निधि लोगे तो मन में आएगा नहीं सच। अच्छा, साधक कहेगा भी तो हृदय से कहेगा। देखो, भाषा में कोई बात कह देना वो सहज है, लेकिन हृदय से जब बात निकलती है, अनुभूति परक बात निकलती है। कथा कोई भी कह सकता है, बच्चा भी कह सकता है, बूढ़ा भी कह सकता है, गृहस्थ भी कह सकता है, विरक्त भी कह सकता है, कोई भी कह सकता है, लेकिन किसी के कथा का महत्व, कथा अपनी जगह पर है, महत्व सबका नहीं है। यहाँ का उसका जो कहे, लेकिन उसमें अपनी अनुभूति पिरो दे। जैसे पुस्तक तो विद्यार्थी भी पढ़ सकता है, पुस्तक विद्यार्थी भी पढ़ सकता है, पुस्तक में लिखा है। अध्यापक की आवश्यकता क्यों है? इसीलिए अध्यापक की आवश्यकता है कि पुस्तक के वो जो भाव हैं उसके आशयों को थोड़े शब्दों में वो विद्यार्थी को समझाए। ऐसे संत इस भगवान के चरित्र को, भगवान की महत्ता को, भगवान की महिमा को अपने सहज शब्दों में, उसमें अपनी अनुभूति पिरोकर, अनुभव पिरोकर उसमें आपके हृदय तक पहुंचाने का प्रयास करता है, तो आपके हृदय को बात छू लेती है।